आपने बहुत से गैंगस्टर के किस्से कहानी तो सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कच्ची उम्र में जुल्म की दुनिया का राजा बन गया। उसका एक अलग स्टाइल था जो युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसने लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठा दिया था। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनाऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। माथे पर तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर काला कंछा, और यही स्टाइल था दुर्लभ कश्यप का। 6 दिसंबर 2020 को हुए गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई थी और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। और माना तो ये भी जाता है कि आज भी उसके नाम से कुछ गैंग एक्टिव है। दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2000 में हुआ था। उसके पिता कारोबारी और मां एक टीचर थी। बड़ी उम्मीदों के साथ उसके माँ बाप ने उसका नाम दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा जब बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, दुर्लभ जुर्म की दुनिया के अंदर आगे बढ़ने लगा। और इतना ही नहीं, उसने अपने फेसबुक अकाउंट में क्राइम करने के लिए एक विज्ञापन भी लिख रखा था। उसमें लिखा था कि किसी भी तरह का विवाद निपटाने के लिए हमसे संपर्क करें। दुर्लभ सोशल मीडिया का बड़ा शौकीन था और वो सोशल मीडिया पर ही लोगों को धमकियां दिया करता था और इस जरिए वो लोगों की सुपारी भी लेने लगा। और इसके साथ ही वो अपनी गैंग में कम उम्र के लड़कों को भी शामिल करने लगा। दुर्लभ अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए बहुत फेमस था। आंखों में काजल, माथे पर तिलक और कंधे पर काला कांछा उस गैंग की पहचान हो गई थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर हथियार और अपनी गैंग के साथ फोटो शेयर किया करता था। उसकी हरकतें देखकर उज्जैन के लोग उसे डॉन कहने लगे थे। और जैसे दुर्लभ कपड़े पहनता था, उसकी गैंग के लड़के भी ठीक उसी की कॉपी करते थे। वो अपने गैंग के जरिए वसूली, लूट और धमकियां जैसी कई वारदातों को अंजाम दिया करता था। कहा जाता है कि 19 की उम्र में उसके ऊपर करीब 9 मामले दर्ज हो चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुल्म की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती है। तभी तो 27 अक्टूबर 2016 में जैसे ही पुलिस को खतरनाक सोशल के वीडियो की पोस्ट के बारे में पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसकी गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये पहली बार था जब पुलिस ने दुर्लभ के हाथ में हथकड़ियां लगाई थी। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने ये कहा था कि दुर्लभ, तूने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल रखी है और जब तक तू जेल में है तब तक तू जिंदा है। जैसे ही तू जेल से बाहर निकलेगा तुझे कोई ना कोई मार ही देगा। और बाद में एसपी सचिन अतुलकर की कही बात बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन से पहले जमानत से छूटकर वो जेल से बाहर आया था और उसने ज्यादा उत्पात नहीं मचाई थी। और जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन लौट गया। अब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन 6 दिसंबर 2020 को वो काली रात आई जब दुर्लभ की मां ने अपनी बेटी और उसके दोस्तों के लिए दाल रोटी बनाई थी। सभी लोगों ने साथ बैठकर खाया था और अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के लिए अमन और भूरा की दुकान पर पहुंचा। रात के करीब 1 बजे वो लोग वहां पर बैठे और थोड़ी देर बातचीत की और तभी रात के 1:30 बज गए। और तभी वहां पर दूसरी गैंग के लोग आ जाते हैं, जिसमें इरफान, शाहनवाज, शादाब और राजा और साथ में उसके दूसरे साथी भी आ चुके थे। शाहनवाज और दुर्लभ की पुरानी दुश्मनी थी, उसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। दुर्लभ के साथ यहाँ पर उसके बहुत कम दोस्त थे और शाहनवाज के दोस्त बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन लोगों ने मिलकर दुर्लभ के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया और दुर्लभ ने भी अपने ऊपर हुए हमले का जवाब शाहनवाज के ऊपर गोलियों से दिया और जो शाहनवाज के कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। और उसके बाद शाहनवाज के दोस्त दुर्लभ के ऊपर सारे के सारे टूट पड़े और इन सारे लोगों ने मिलकर दुर्लभ के ऊपर कई सारे चाकुओं से वार किया। दुर्लभ के दोस्त वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और दुर्लभ कश्यप का दोस्त अभिषेक शर्मा बताता है कि शाहनवाज ने दुर्लभ को चाकू से मारा था और चाय वाला भूरा भी शाहनवाज के गैंग के साथ मिला हुआ था। पूरे 34 बार दुर्लभ के शरीर पर चाकू से वार हो गए थे, जिसकी वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई थी। इस गैंग वॉर की वजह से पूरे उज्जैन के होश उड़ गए थे और हर न्यूज चैनल पर दुर्लभ कश्यप की खबर दिखाई जा रही थी। और दोस्तों, दुर्लभ कश्यप के पिता का कहना है कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई भी युवा उस रास्ते पर ना जाए और जुर्म की दुनिया से हमेशा दूर रहे। वैसे कि आपको मालूम है कि दुर्लभ हत्याकांड अभी नहीं थमा है। जिस आरोपी ने दुर्लभ की हत्या की थी वो जेल की छत पर चढ़ा और न जाने कैसे नीचे गिर गया, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी दुर्लभ कश्यप की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।